हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज वी विल टॉक अबाउट फीमर बोन। तो आज हम जानेंगे फीमर बोन के बारे में, जो कि हमारी बोन का जो स्ट्रक्चर्स, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ होता है बोन का, तो उसमें सबसे लंबी बोन जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है वो हमारी फीमर बोन होती है। ठीक है, तो जो हमारी बोन होती है उसका जो डेवलप होने का जो तरीका होता है वो हमारा ओसिफिकेशन बोला जाता है। तो जो हमारा ओसिफिकेशन, जो हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमारा टू टाइप्स का पाया जाता है। तो ओसिफिकेशन में हमारे टू टाइप्स पाए जाते हैं। एक होता है हमारा डायफिजिस, जिसमें ये एरिया आ जाता है, और एक होता है हमारा एपिफिसिस, जिसमें हमारा एंड्स और जो ऊपर वाला एरिया है वो माना जाता है। तो हमारा जो डेवलपमेंट है, यानी कि बोन के ग्रोथ करने का, डेवलप करने का, बोन के बढ़ने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं, या फिर जो बोन के बढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसको ओसिफिकेशन बोला जाता है। तो दो टाइप्स में हमने देख लिया, डायफिसिस और एपिफिसिस। तो हम ये जो ओसिफिकेशन है या बोन के बढ़ने का जो तरीका होता है उसमें भी फेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला फेज होता है हमारा वो हमारा हो जाता है इसमें डायफिसिस के अंदर। तो डायफिसिस जो हमारा प्राइमरी फेज माना जाता है हमारी बोन के ओसिफिकेशन का, यानी कि बोन के डेवलपमेंट का। और जो हमारा एपिफिसिस होता है वो हमारा सेकेंडरी फेज होता है। ठीक है, यानी कि जो एंड होते हैं हमारे बोन के वो सेकेंडरी फेज होता है, और जो शाफ्ट के बढ़ने का जो एरिया होता है वो हमारा फर्स्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी बोन होती है, जो हमारा जो प्राइमरी फेज हो जाता है, ये पहला होता है, ये फीटस का होता है, फीटस लाइफ में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब ये प्रोसेस हमारा होता है। और जो सेकेंडरी हो जाता है हमारा एपिफिसिस, जो बढ़ने का जो हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है जन्म होने के बाद बच्चे का। ठीक है, तो तो इसमें जो हमारा देखेंगे फीवर बोन के अंदर, तो पहले जो हमारा डायफिसिस होता है उसमें बोन के बढ़ने का ये हमारा एरिया होता है, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जो दोनों एंड्स होते हैं वहां से बच्चे की बोन जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, डेवलपमेंट उनका होना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो डेवलपमेंट से होता है उसमें हमारे बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो उसमें क्रिएट होते हैं, और वो बहुत सारा उनका रोल होता है। तो हार्मोन्स भी हमारे बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं। तो हम फीमर बोन के बारे में जान लेते हैं। तो ये है हमारी फीमर बोन। तो फीमर बोन को जब दिशा में हम काटते हैं तो उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो फीमर बोन को जब काटा जाता है तो ये हमारा बीच में ये वाली जो जगह होती है ये होती है हमारी मेडुलरी कैविटी। तो ये कैविटी पाई जाती है ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि जो शाफ्ट का जो एरिया होता है उसके अंदर पाई जाती है हमारी मेडुलरी कैविटी। और मेडुलरी जो कैविटी होती है उसके अंदर पाया जाता है येलो बोन मैरो। कैसा? येलो बोन मैरो। ठीक है, और जो हमारा येलो बोन मैरो होता है उसके अंदर पाए जाते हैं फैट सेल्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे क्या पाए जाएंगे? फैट सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक हमारा हो जाता है, तो ये है हमारा, यहाँ पर पाया जाता है हमारा येलो बोन मैरो, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं मेडुलरी कैविटी के अंदर पाए जाते हैं हमारे सेल्स। ठीक है, तो ये येलो बोन मैरो पाया जाता है। और जो हमारी जो बोन होती है फीमर बोन, इसका जो एंड होता है यहाँ पर पाई जाती है कैविटीज। ठीक है, यहाँ पर हमारे पहले तो पाए जाते हैं कैंसरस टिश्यूज। ठीक है, तो कैंसरस टिश्यूज जो होते हैं, कैंसरस टिश्यूज के अंदर जो पाई जाती है हमारी कैविटीज, और उस कैविटीज के अंदर हमारे पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। कैसे? रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी आरबीसी बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे रेड बोन मैरो पाए जाते हैं जहाँ फैट होता है, और यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं कैंसरस टिश्यूज, और कैंसरस टिश्यूज के अंदर पाया जाता है स्पेस, और जो स्पेस होता है उसके अंदर हमारी आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। यहीं से बोली जाती है हमारी जो हमारी ब्लड फॉर्मेशन होती है वो हमारी यहीं से होती है, और यहाँ पर हमारे आरबीसी पाए जाते हैं। और ये हमारी हार्मोन्स कैनाल्स होती हैं। तो जो हमारे एंड्स होते हैं, लॉन्ग बोन के जो एंड्स होते हैं, उन एंड्स में हमारी आरबीसी पाई जाती है। तो फीमर बोन जो होती है वो दो चीजों से जानी जाती है। एक तो वो जानी जाती है कि भाई वो बॉडी की हमारी सबसे लंबी बोन है। दूसरी एक जानी जाती है कि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, रेड बोन मैरो जिसको बोलते हैं। तो आरबीसी, इसको हम रेड बोन मैरो भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर येलो बोन मैरो है, वो हमारा किसमें पाया जाएगा? कैविटी के अंदर पाया जाएगा, शाफ्ट के अंदर पाया जाएगा। और जो हमारा रेड बोन मैरो है वो हमारे बोन के एंड में पाया जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें जाननी होती है। बॉडी की सबसे लंबी बोन है और इसमें पाए जाते हैं बोन मैरो, एक येलो और एक रेड। एक में पाए जाते हैं फैट सेल्स और एक में पाए जाते हैं आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हमारा जो जो हमारा डायग्राम था इसमें हमें ये समझना था कि फीमर जो होती है ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है, ये थाई में पाई जाती है। ठीक है, और इसके आसपास जो होती है थाई की जो हमारी मसल्स होती है वो लगी हुई होती है इसमें मूवमेंट्स कराने के लिए। तो ये हमारी फीमर बोन है, लंबी है। ठीक है, और इसके अंदर पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर पाया जाता है येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो। और इसका पता कर लिया हमने ओसिफिकेशन की, बोन के जो बढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ओसिफिकेशन। ठीक है, तो अब तक जो ये हमारा बोन का जो डायग्राम था जो फीमर में बता सकते थे वो बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।